चैनल सिंधी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज सपना। आई एम पंकज। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने वाले आपके हमारे फेवरेट खान सर की वीडियो पे। और ये वाला वीडियो हमने अगेन फिर से लिया है कॉलिक प्लेस चैनल से। सो गाइस, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इनके चैनल पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे। और गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, साथ ही साथ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक ठोको आप रेडी रखिए चाइना के लिए, और पाकिस्तान को क्या करना है सोच रहा है, दोनों इधर रखिए। वो क्या करने आएगा वहां बेचारा, वो तो अपने मर रहा है। खैला भी ना मर जाएगा वहां पर, खैला भी ना मर जाएगा वहां पर। बीपी को कंट्रोल करने का घरेलू उपाय भी क्या है? घरेलू उपाय समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। और अगर आपका बीपी बहुत लो हो गया है और आप चाहते हैं इस बीपी को बढ़ाएं, तब आप अपनी घर वाली से बात कीजिए। 10 मिनट बात करेंगे ना, आपका लो बीपी को हाई कर देगा। एक आदमी कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान ने चाइना को अपना 2-2 आइलैंड दे दिया, तो इसमें डरने की बात क्या है? कुछ दिन में अपनी बहू बेटियां दे देंगे कि लीजिए ये मेरी बेटी है, लेते जाइए, गर्भवती करके पहुंचा दीजिएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं है। वहाँ मेड इन चाइना होगा सब ना, दिमाग तेज होगा उन सब। पाकिस्तान, पता है पाकिस्तान की वजह से सब लोग मुसलमानों को गाली देते हैं। मैप में हम आपको यूरोप बता रहे थे। हाँ, मैप का बैच है, पॉलिटी बोल रहा है। देखो लड़कों बहुत खचरा होता है सर, इस सब कम नहीं है सब। बिहार में जाइएगा ना, डायरेक्शन पूछेगा गहुआ किधर जाएगा तो उल्टा भेज देता है। बड़ी बदमाश होता है सर। बाढ़ में गए थे हम पटना, गलत रास्ता भेज दिया सर, उधर फंस गए तो सब हंस रहा था, ओह फंस गई लो गाड़ी। म्यूजिक पॉलिटी बोल रहा है। ये भाई तू लोग अभी जवान है, हम बुढ़ापा में हम लोग आ गए, अब दिमाग उमाग अच्छा से काम नहीं करता है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अभी यहाँ इमानुएल मैक्रोन का विरोध कर रहे हैं लोग, पूरा का पूरा। फ्रांस में बहुत सारा विवाद हो गया है, ये सब आलतू फालतू को लेके, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रीजन क्या है कि धार्मिक कट्टरता एक ऐसा चीज है कि अगर किसी को वो चीज, उसकी विचारधारा है, आप सही बोलेंगे गलत बोलेंगे वो आपको सुनेगा ही नहीं, वो जो मान लिया है वही सुनेगा। तो ये सब सोच उनको मरने दीजिए। इनको लगता है कि फ्रांस का विरोध कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे भाई, ऊंट के मूतने से ना रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आता है। फ्रांस का विरोध करेंगे। अपना माचिस बनाने का लूर नहीं है, फ्रांस का विरोध करेंगे। लू हवाई जहाज बना रहा है, छोड़िए ये सब का। दुनिया का सबसे बेईमान शहर है लिस्बन। यहाँ किसी का सामान गिर जाता है तो कोई पहुंचाता नहीं है, रख लेते हैं सब। जबकि भारत में ये परंपरा अच्छी है, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो भलाई करते हैं। अब सब बाबा के ढाबा की तरफ तो नहीं हो जाते हैं। जो भलाई किया होकर पे केस ठोक दिया, और ऐसे कह रहा है कि जैसे लग रहा है बुढ़ऊ कमा के दिए थे उसको। खैर अलग बात है। देखिए बहुत अजीब चीज हुआ बाबा के ढाबा के साथ। वहां पर वो बेचारा यूट्यूबर रो रहा था, कल वीडियो देखे उसका। तो वहां पर यार कोई किसी के कहने पे थोड़ी आना चाहिए। बाबा को भी समझना चाहिए कि बाबा को आज पूरी दुनिया पहचान गया यहाँ पर, और 4 लाख लड़का वो दे दिया है। तो बाबा जिंदगी भर पराठा छानते रह जाते तो 4 लाख रुपया नहीं मिलता। चलो बाबा उसको रुला दिया, कोई बात नहीं, चलिए आगे समझते हैं। स्पेन का सबसे फेमस खेल बता दीजिए। फुटबॉल, रग्बी। स्पेन का सबसे फेमस खेल बास्केट, बुल फाइट। बुल फाइट सांड से खेलता है। बुल फाइट देखे लोग, सड़वा लड़ा खेलता है। यूरोप में तो फुटबॉल फेमस है, पूरी दुनिया में भी फुटबॉल फेमस है। नो डाउट आप लोगों ने फुटबॉल आंसर दिया, गलत नहीं है। टेनिस भी तो वहाँ का फेमस है, फुटबॉल भी फेमस है। लेकिन एक अजूबा खेल खेलता है सब, बुल फाइट। सड़वा को लड़ा खेलता है। असल में ना वहाँ का जो सांड होता है सब ना स्पेन का, तो स्पेन का सांड CBSE बोर्ड का है। म्यूजिक
तो वो सांड उतना मजबूत नहीं होता है सर। तो भारत के सांड से खेले लोग ना, इनकेगा तो चढ़िए जाएगा, पूरा भयानक मारता है। तो वहाँ बुल फाइट खेला जाता है, सांड से खेलते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी दुनिया के मेन पॉइंट पर ब्रिटेनवा बैठा है। आज दुनिया में जो भी लड़ाई हो रही है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हाथ है। प्रथम विश्व युद्ध ये चट्टे यूरोप वाले ही कराए थे सब, द्वितीय विश्व युद्ध ये यूरोप वाले ही कराए हैं सब, और तृतीय विश्व युद्ध गारंटी देते हैं ये यूरोप में ही होगा। समझ में गया? सब सीबीएसई बोर्ड वाला है, यूरोप वाला। ओ माय गॉड, थर्ड वर्ल्ड वॉर बिगेन, जस्ट स्टार्ट, चिल नाउ, ससुरा चिल नाउ। भारत पर सबसे पहले कब्जा कौन किया? पुर्तगाल वाला। और सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाल वाला। ससुरा 1498 में आ गए थे सब पुर्तगाल वाला। कब आया था सब? 1498। अरे 14 कैसे लिखा था ऐसे? 1498 में, और 1961 में गया सब पुर्तगाल वाला। वास्को डिगामा जो आया था ना, अगर केरल का राजा जेमोरिन उसको इतना मारता ना और कपड़ा उपड़ा उतार के उघारे भेज देता ना, कोनो भारत में नहीं आ रहा था। उसका इतना ना आओ भगत हो गया भारत में, अतिथि देवो भव। तो कहीं ना कहीं हमारा सऊदी अरब का नाम, एगो लड़की थी, उसका नाम था लैला, और यमन का एक लड़का था जिसका नाम था कैस। यमन का एक लड़का था, नाम था जिसका नाम क्या था? कैस। यहाँ पे लड़का का नाम था कैस, और यहाँ एगो लड़की थी जिसका नाम था लैला। ये दोनों एक के बॉर्डर के पास के रहने वाले थे सर, दोनों में चक्कर चल गया। लैला फंस गई किससे? कैस से फंस गई लैला, समझे? तो गांव में हल्ला हो गया और सऊदी अरब में कि लैला फंसल है वो कैस से, और कैस मिलने चल जाता था बार बार लैला से, आइयो इन्हें चलाती थी। तो एक बार सऊदी अरब वाला ना इस कैस को पकड़ के बड़ी मार मारा सब, ससुरा का हाथ गोड़ तोड़ दिया सब, यहाँ पे एकदम मुंह हाथ फोड़ दिया सब एकदम। बेचारा अब कैस आया यहाँ पे, हल्दी चूल्हा छापा गया उसको, यहाँ पे आराम किया, हल्दी दूध पिया, फिर तनिक सही हुआ, फिर चल गया उससे मिलने लैला से। फिर बड़ी बांस मारा सब, बांस से मारा सब, उसका हड्डी उड्डी तोड़ दिया सब कैस का। कैस एकदम परेशान था, कहता कि हम लैला के बिना नहीं रह सकते हैं। लैला कह रही है कि हम कैस के बिना नहीं रह सकते। देखिए जब भी लव होता है ना, लड़कियां नहीं पिटाती हैं सब, लड़की भी जहाँ तहाँ पिटाता है लड़की उड़की के मैटर पे, इसलिए बहुत कम रहिएगा लड़की के मैटर में मरना पिटाना, एकदम ठीक से समझ लीजिएगा यहाँ पर। तो कैस जो था वो बार बार जाता था किससे मिलने? लैला से मिलने। सऊदी वाले पीट पीट के थक गए, कैसे कि दोस्त नहीं चट्टा मानिए नहीं रहा है, कितना मारिएगा? और रियलिटी में यार मारने की भी एक सीमा होती है, मारिएगा तो आप भी माया लगेगा कि नहीं लगेगा कि बेचारा उसके प्यार में पागल है, पिटा रहा है। तो सबने ना कैस को ना पागल घोषित कर दिया, कहा कि पागल है पागल। इस ससुरा इधर से समुद्रवा में से तैर के चल जाता था इधर मिलने के लिए। ये होता है प्यार का नशा यहाँ पर। तो यहाँ पे चल गया, यहाँ पर समझ में आया? तो ये जाता था, सब इसको कहें सब पागल पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। तो सब कैस को क्या बोलने लगे? सब पागल। कैस का नाम क्या हो गया? पागल हो गया सब। पगला 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 कैस जाता था, पगला पगला पगला। वो बेचारा फटल चिटल कपड़ा पहन के चल जाता था मिलने। तो बबुआ पगला जो शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में पागल को मजनू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजनू कहा जाता है। तो ससुरा कैस का नाम हो गया मजनू, और ये कहानी प्रसिद्ध हो गई लैला मजनू। क्या हो गया? लैला मजनू। इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन सच्चा प्यार, अरे सच्चा प्यार केवल लात खिलवाता है। आपकी नौकरी हो जाएगी तो समझिए सब कुछ सही है, नौकरी नहीं होगा तो ऐसे ही पिटाते रहिएगा एन्ने ओन्ने में। समझ में आया कि नहीं? बहुत लात खाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? स्टोरी सच की है कि झूठ की? अरे बकलोलवा सच्चे ना है रे। अब कैसे झूठ के कहां से? अभी तो झूठ नहीं लग रहा। इस इंसान के पास तो हृदय नाम की चीज नहीं है, इसको अभी भी लैला मजनू झूठ लग रहा है। हद है भाई। इसलिए हम नहीं रहते हैं इस सब चक्कर में। बारे बाबू शंकर शाह जी नहीं रहते हैं कि कोनो पूछ ना रही है आपको। शंकर साहू जी कर हम इसी चक्कर में नहीं रहते। अरे अगर किसी लड़का को लड़की पसंद नहीं आती है तो बहुत गड़बड़ है भाई, उसको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल करके रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सबसे जरूरी। अगर नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की का बियाह हो जाएगा,
कोई नहीं पूछने वाला है आपको। लड़की नौकरी नहीं होगा ना तो लड़की क्या करेगी, उसके लिए कोनो नौकरी वाला लड़का आएगा, बिया होकर चल जाएगी। आप उसके भैया हमें कुर्सी सीधा करिएगा कि मोहल्ले का बारात आई ले कुर्सी सीधा करे, और चल जाएगी आपके सामने, देखो नहीं करेगी। और 2 साल के बाद एगो बच्चा लेके आएगी और कहेगी कि बाबू बाबू मामा कहो मामा अपने बचवा से आपको मामा कहवाएगी, बचा हुआ उम्मीद भी तोड़ देगी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। और नौकरी हो गया ना तो टेंशन फ्री। अगर आपकी नौकरी हो गई, पूरा अच्छा से पीसीएस अधिकारी हो गए, एसडीएम बीपीएससी वगैरह निकालिए, पीसीएस स्टेट एग्जाम यूपी पीसीएस हर जगह के लड़का पीसीएस दरोगा और बड़ा पोस्ट पे जाइए, मस्त लाल बत्ती की गाड़ी से उतर के तब लाइन मारिए। तो लड़की का बाप भी देखेगा तो कहेगा अरे छोड़ दे भाई, ये ऐसा दामाद तो ससुरा सपना में ना मिलते। अब बेरोजगार होके जाके लाइन मारेंगे ना तो बड़ी मार मारेंगे सब। लड़की का बाप मारेगा, लड़की का भाई मारेगा, लड़की का पहिलका वाला मारेगा, सब मारेंगे सब वहां पे। और लड़की कुछ नहीं होती है। लड़की के 4 गो बॉयफ्रेंड है, चारों को पीटेंगे तो चारों में कहेगी ओ माय गॉड मत पीटो। अरे ससुरा सबनी को पिटवाएगी वहां पे। इस सब चक्कर में मत पड़िएगा यार। सब कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए। प्यार व्यार करने के लिए टाइम रहना चाहिए। हम लोग के पास टाइम ही नहीं है, ये सब बकवास लगता है। तो आपकी भी जिस दिन नौकरी उकरी हो जाएगी ना, टाइम ही नहीं। फिर से बोलना पड़ा आ तो रहा यार, कंफ्यूज कर देता है, साउंड नहीं आ रहा। अरे यार एक बार गलती हो गया, बुढ़ापा में दिमाग उतना सठिया जाता है कभी कभी। अब देख रहे हैं हम लोग, माथा देख रहे हैं हम लोग का, इतना में 2 आदमी का माथा अट जाता। अब बुढ़ा गए हम, सब बाल झड़ रहा है। अब आने वाले मान के चलिए 2021 आ गया, अब हम लोग कितना दिन चलेंगे लोग, यही 2027 8-9 साल आदमी चलेगा, खत्म हो जाएगा आदमी खप जाएगा एकदम। 2023-24 से बाल झड़ना चालू हो जाएगा, आधा तो भाग गया है आप। समझो थोड़ा यार दिमाग। आगे देखते हैं। कॉन्फिडेंट है एकदम, किसी को दिक्कत नो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं राजस्थान वाले भाई लोग के पास। ये यार राजस्थान वाले खाना बहुत जबरदस्त खाता है। ये राजस्थान की थाली खाओगे ना भाई, बहुत बड़ी थाली होती है और उसमें थोड़े थोड़े बहुत सारी चीजें रखे रहते हैं। राजस्थान में ना 2-3 चीजें फेमस है, एक कढ़ी, बेसन की कढ़ी, और एक मालपुआ। और उन लोग की लिट्टी अजीब अलग होती है भाई, बहुत सॉलिड होती है, अंदर से खोखली नहीं होती, पूरी ठोस होती है। और रोटी वोटी कम खाता है लोग बाकी, लेकिन बड़ी अलग अलग आइटम खाता है राजस्थान वाले लोग। चलिए राजस्थान से चालू करते हैं। को चलना पड़ेगा अमेरिका, यूएसए की सबसे खतरनाक पुलिस कौन सी है? यूएसए का CIA तो जासूसी एजेंट है। यूएसए की पुलिस का क्या नाम है? SWAT। काला काला वर्दी पहन के रहता है। यूएसए की पुलिस का नाम जानते हैं? सही हूं मैं, कुछ तो आइडिया लगाओ यार। FBI, हाँ अरविंद जी बता रहे FBI, हाँ FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस FBI। देखिए हम लोग सब चीज अमेरिका से नकल की है, लिखा रहता है SWAT। हम लोग अमेरिका से नकल की है। अमेरिका में था FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिया में हम लोगों ने उसका नकल करके बना दिए CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस। अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंडिया में NIA नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। अमेरिका में है हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंडिया में बना दिया बॉलीवुड। अमेरिका का शेयर मार्केट का नाम है वॉल स्ट्रीट, हमारे यहाँ है स्ट्रीट, स्ट्रीट, हमारे यहाँ क्या है? स्ट्रीट। किसी को दिक्कत? सोच रहा हम YouTube पे बोल देंगे तो कहेगा सबकी भारत की बुराई कर रहा है। हम बुराई क्या कर रहे हैं यार, नाम रख लेने में कोई बुराई नहीं है, हम हकीकत बता रहे हैं। हम लोगों ने सीधा फोटोकॉपी मार दी, सीधा क्या मार देते हैं, फोटोकॉपी। रीजन क्या है कि हम लोग जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं उनमें पता नहीं किसी को पता होगा कि नहीं लॉरेंज बल क्या होता है, वेवर क्या होता है, टेस्ला क्या होता है, उनको क्या पता है ससुरा ये सब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। उन ससुरा में कोई फ्लक्स नहीं है, विचित्र प्राणी होता है सब। अब आपको क्या लगता है कि हमारे नेताओं को पता होगा कि 10 की पावर 4 गॉस बराबर 1 टेस्ला? किसी को पता होगा विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अम्ल क्षार, लिटमस पेपर? वहां जाके पूछिएगा लिटमस पेपर तो कहेगा कौन सी लिटमस पेपर, कौन सी पूरा किसान बिल करना, लिटमस पेपर कौन सी, GST, लिटमस पेपर NRC वाला पेपर हुआ। सोच रहा लिटमस पेपर सोच रहा
और हम लोग पिसा जाते हैं लोग। क्या करेगा सब यार। सही बात है इसीलिए हमारे यहाँ कोई नियम कानून नहीं बन पाता है। हमारे नेता सब फोटोकॉपी करने में आ गए हैं। देखता है से कौन चीज है, मार छाप इंडिया में, बस उसका तनी तनी टेढ़ा टेढ़ा करके छाप देता है। अमेरिका की पुलिस का नाम बताइए भी। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, FBI। यस, इसी पे काम करता है फ्लेमिंग का नियम। देखिए, इन्होंने कहा था कि हम अपनी तीनों उंगलियों को इस तरह खोलें कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो। देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री पे। तीनों आपस में कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो हम अपनी उंगलियों को कैसे खोलें भैया, बताइए भाई। इसको इस तरह से खोलें, ये वाला हो जाएगा F, ये वाला क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा I। आप उंगलियों को ऐसे खोलिए और बोलिए FBI, 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 FBI। फोर्स, बल, B से क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र, I से हो जाएगा धारा। FBI, 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 FBI निकाल लेंगे। हाँ, अब आप बताइए, सीधा बताएं, दाहिने फ्लेमिंग के दाएं हाथ करनी है FBI। FBI गोली मारती है इसे ना, इसे बंदूक पकड़ के दाएं। FBI, FBI क्या हो गया भैया? FBI। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं खान सर। मजा मेरे तो आता दो है यार। आंसर रॉन्ग भी हो गए। इसलिए बोल रही हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था। वैसे इतना अच्छे से पढ़ाते में मजा बहुत आया था। या मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो। फ्लेमिंग को फॉर्मूला बताने के लिए उन्होंने पूरी FBI और USA और इंडिया की जो भी जांच एजेंसी और हॉलीवुड वाले जैसे इनमें कॉपी करते हैं वो सब उन्होंने उस तरह समझाया, मजा आया। और मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगा, इनका लैला मजनू वाला, जो पगला है उसको अरबी में मजनू बोलते हैं। तो ये एक भाई को तो बोले कि आप मजाक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सही बात बताई उन्होंने, मालूम नहीं था ये चीज अपने और को। वो ये कौन सा, और ये BP लो और BP हाई वाला चीज है, बड़ा फनी लगा। अगर BP को कम करना है तो अपनी साली से बात कर लो, अगर BP बढ़ाना है तो बीवी से बात कर लो। ओह गॉड। और मुझे वो वाला भी अच्छा लगा, वो पुर्तगाल वाला, मतलब भारत में 1498 में वो लोग आए और गए 1961 में। वही कोई केरला के कोई राजा थे, उन्होंने अगर खूब आती थी देवों में किया उनका, इस कारण शायद ऐसे कुछ होगा। यार मतलब कितने चीज तो हमें मालूम नहीं पड़ता, इनका देखने से मालूम पड़ता है, इनके वीडियोस है ना, बहुत ही वही नॉलेजेबल स्पेन होता में है। वो बुल फाइट ज्यादा फेमस है, और वो टोमेटो फेस्टिवल जो होता है वो भी काफी फेमस है। वहाँ पे मजेदार था यार। मजेदार और भी था। काफी जिस तरह से काफी वो नौकरी वाला बताए थे, वही बड़ा था, ये नौकरी अगर IPS और ये सब बन के जाओगे ना, लड़की को लाइन मारोगे तो उसका बाप भी बोलेगा अरे इस तरह का लड़के तो मतलब दुनिया में मिलेगा ही नहीं। और अगर ऐसे ही जाओगे बिना नौकरी के तो पिटाओगे, बाप भी मारेगा, भाई मारेगा, सब लोग मिलके मारेंगे। अरे भाई मतलब वही है ना, कहते हैं प्यार में लड़कियां थोड़ी पिटाएंगी, लड़के ही पिटाएंगे। वो तो बोली ये CBSE वाले मतलब पढ़ाते भी ना तो कितना नेचुरल तरीके से पढ़ाते हैं। एक्चुअली इसमें तो वो इसमें जो कॉमेडी होती है ना वही वीडियो में डाली है, जो रियल की पढ़ाई जो पढ़ाते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक रहता है उस पे एग्जाम्पल, जैसे वो फ्लेमिंगो कोई फॉर्मूला है ना, उस पे एग्जाम्पल था FBI वाला और CBI वाला ना, उसको लेके उस पे पूरा 2 मिनट 3 मिनट उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जाके उन्होंने पढ़ाया। तो एग्जाम्पल पहले देंगे ताकि बच्चे जो है वो भूले नहीं आसानी से। ये एग्जाम्पल देने का तरीका बहुत ही फनी रहता है इनका, मजेदार रहता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और वो विश्व युद्ध वाली, पहला वाला विश्व युद्ध ब्रिटेन के, दूसरा वाला ब्रिटेन, तीसरा वाला जब भी होगा वो भी उन्हीं के कारण होगा, वहीं पे होगा यूरोप में। अब वो बढ़िया देखेंगे, मजे लेंगे। अरे यार, और यार वो मुझे वही लगा ना, जैसे एक वो बाबा का ढाबा वाली बात हुई है, वो बहुत वायरल हुआ था। आज भी वो वही पराठे छान रहे हैं, उसको बेचारे को काफी मतलब प्रॉब्लम हुई उनकी फैमिली को, और इस पे आरोप लगा दिया कि जितना डोनेशन आया था वो पूरा नहीं दिया है और ये गौरव वासन खा गया वो पैसा। तो बाद में काफी कुछ जितना पैसा आया उन्होंने रेस्टोरेंट खोला, उसके बाद अभी फाइनली वहाँ कुछ चला नहीं है, फाइनली अपनी जो दुकान थी उधर ही वापस आ गया, वही पराठे चल रहे हैं बैठ के।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए यार, मतलब किसी इंसान ने तुम्हारी मदद करी है, लेकिन वही है ना कि जब तक प्रूफ नहीं हो या कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए ना लोग बाग सोशल मीडिया पे डोनेशंस और ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा सेफ्टी रखते हैं, नहीं तो क्या पता यार उसने, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा कुछ मंगवाया, लोगों को लगता है ना यार ये खा गया होगा पैसा, वो सब चीज़ें हैं, बट लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे लोगों को समझ में नहीं आता, ये एक बहुत लॉजिक बात है कि गलत बात भी है। मतलब यार ऐसा नहीं भी, मतलब अब वो कोई आगे अच्छा काम करना भी चाहेगा ना तो वो डर के मारे करेगा नहीं पहली बार। सॉरी क्या बोलूं, मेरा हाल भी वैसा ही हो, ये समझ क्योंकि नहीं, अब तुमने अपने अकाउंट में पैसा मंगा लिया, तुमने दे भी दिया, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा कहाँ गया है, और जो बचा हुआ पैसा है वो भी और भी आ रहा है, वो सब चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए। ऐसा बढ़िया था वीडियो, तो मज़ा आया। वीडियो तो बहुत ही मस्त था। आगे भी लेकर आएंगे खान सर के अमेजिंग वीडियो हम लोग। Yes. So guys, ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। So guys, हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।